शर्मा, जब से बलरामपुर का जलालुद्दीन छांगुर धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया है, योगी की पुलिस धर्मांतरण कराने वाले छांगुर जैसे एक एक जिहादी पर स्ट्राइक करने में जुटी हुई है। छांगुर की तरह ही आगरा धर्मांतरण केस की जांच भी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आगरा पुलिस ने देहरादून से एक युवती को रेस्क्यू किया है, जिसने इस बात का खुलासा किया कि धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान इस हिंदू लड़की को अपनी चौथी बीवी बनाना चाहता था। पीड़िता ने बताया कि अबू तालिब ने फेसबुक पर उसे फंसाया और फिर व्हाट्सएप से कलमा पढ़वाया और नाम बदलकर मरियम रख दिया। देहरादून पुलिस ने भी दो ऐसी ही लड़कियों को धर्मांतरण रैकेट से बचा लिया है और इन सबका पाकिस्तान और आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आ चुका है। धर्मांतरण पर हिंदी खबर की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। आगरा धर्मांतरण केस में चौंकाने वाला खुलासा। जिहादी रहमान कुरैशी ने रीना को मरियम बनाया। छांगुर का भी बाप निकला धर्मांतरण का आका रहमान कुरैशी। कश्मीर से कोलकाता, देहरादून तक आगरा धर्मांतरण के जुड़े तार। हिंदू बेटियों को शिकार बनाने वाले कुरैशी का पाकिस्तान और आईएसआई से कनेक्शन। ऑपरेशन अस्मिता के तहत यूपी पुलिस पिछले काफी समय से प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इसी ऑपरेशन का असर है कि हजारों हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने वाले जलालुद्दीन छांगुर को बलरामपुर से पकड़ा गया था, तो आगरा में भी बड़े धर्मांतरण कांड का पर्दाफाश किया गया। इसके अलावा यूपी के कई और जिलों में भी इस तरह के धर्मांतरण रैकेट को बेनकाब करने के मिशन में योगी फोर्स जुटी हुई है। अब तक की जांच में मौलाना छांगुर के देश विदेश में 100 करोड़ से ज्यादा की काली साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ और छांगुर के एक एक मोहरे को पकड़ने में योगी की पुलिस जुटी हुई है। वहीं आगरा धर्मांतरण केस में भी पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आगरा में पकड़े गए गैंग का कनेक्शन देश के 7 से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ पाया गया है। आगरा पुलिस ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की दर्जनों लड़कियों का पता लगाकर उनकी काउंसलिंग कराई है। देहरादून से बरामद युवती ने कई अहम खुलासे किए। उसने बताया अबू कलीम नाम के व्यक्ति से फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया गया। उसके बाद उससे तमाम तरह के लूडो गेम और ऑनलाइन गेम के माध्यम से ये लड़कियों को फंसाने का काम करते थे और उसकी जानकारी आयशा नाम की महिला से उसकी संपर्क कराया गया। उसके बाद अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति जो दिल्ली में पूरे मास्टरमाइंड की तरह से काम करता था, उससे मुलाकात कराई और उसने पैसे कमाने की एक शर्त रखी कि आपको दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी बनकर उसे पैसे फंडिंग कमाने की बात उसके शर्त रखी। उत्तराखंड की रहने वाली 21 साल की लड़की जब सोशल मीडिया के जरिए रहमान कुरैशी के संपर्क में आई, तब उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये दोस्ती उसकी पहचान, धर्म और आजादी पर सवाल बन जाएगी। रिमांड पर लिए गए आरोपियों और रीना से पूछताछ में सामने आया कि कैसे 6 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए उससे साजिश के तहत दोस्ती की गई, फिर उसके ऊपर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। 6 साल पहले फेसबुक पर मुजफ्फरनगर के रहने वाले अबू तालिब से लड़की की पहचान हुई। बातचीत होती रही तो कुछ समय बाद तालिब ने उसे रिवर्ट ऑफ इस्लाम नाम के ग्रुप से जोड़ दिया। कुछ वक्त बाद लड़की की बातचीत देहरादून, दिल्ली और बाकी जगहों के आरोपियों से कराई जाने लगी। आरोपियों ने लड़की को धर्मांतरण के लिए धीरे धीरे मानसिक रूप से तैयार किया। जब लड़की का फोन खराब हुआ तो उसे नया फोन और रिचार्ज के पैसे दिए गए। इसके साथ ही उससे कहा गया कि अब सहायता तभी मिलेगी जब वो इस्लाम अपनाकर अब्दुल रहमान से निकाह करेगी। इसके बाद लड़की पर दबाव बनाकर उसका नाम मरियम रख दिया गया और दिल्ली ले जाकर निकाह की तैयारी होने लगी। एक मुस्लिम ड्राइवर के जरिए लड़की को गाड़ी में बैठाकर हरिद्वार के रास्ते भेजने की तैयारी थी। इसी बीच आगरा पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की का रेस्क्यू कर उसे बचा लिया। उत्तराखंड के देहरादून से उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर और रोहतक की लड़कियां जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और बहकाया गया, उन सभी से हम लोगों के द्वारा जो इंट्रोगेशन की गई, उन लड़कियों को जो इनके जंजाल में फंसे हुए थे धर्म परिवर्तन के गिरोह में, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, उनको बचाया। सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से थे। इसमें ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं थे। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन
के बीच की कड़ी थी और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। जब देहरादून की रीना धर्मांतरण गिरोह के चंगुल से निकली तो उसने इससे स्लीपर सेल का पर्दाफाश किया। मरियम बन चुकी रीना ने बताया कि कैसे हिंदू लड़कियों को पहले सोशल मीडिया पर फंसाया जाता है और फिर उन्हें तीसरी या चौथी पत्नी बनाने का ऑफर दिया जाता है। आरोपी अब्दुल रहमान पहले ही 3 निकाह कर चुका है। इसके बाद भी लड़की पर दबाव बनाकर व्हाट्सएप पर कलमा पढ़वाया गया और उसका नाम बदलकर मरियम रखा गया। दिल्ली भेजे जाने से पहले लड़की से कहा गया था कि वो अपने मोबाइल और सिम को तोड़कर फेंक दे, लेकिन ऐन वक्त पर आगरा पुलिस की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उसे बचा लिया। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आगरा धर्मांतरण केस में अब तक 14 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ISI के आतंकी मॉड्यूल की तरह ही ये रैकेट देश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। छांगुर गैंग की तरह ही आयशा और कुरैशी गैंग के टारगेट पर भी हिंदू लड़कियां थी। इस गैंग के शिकार रीना ने अब्दुल रहमान गिरोह की जिहादी टीचर आयशा के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि कैसे वो 18 साल से ऊपर की लड़कियों को निशाना बनाती थी और जिहाद का पाठ पढ़ाकर उनका ब्रेन वॉश करती थी। रीना ने बताया कि आयशा कई नंबरों का इस्तेमाल करती थी, सेकंड हैंड कीपैड फोन और 4-5 हजार रुपए की फेक सिम खरीदती थी। पीड़िता ने बताया कि बाकायदा उसे भी फोन और सिम कार्ड तोड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। धर्मांतरण गैंग की शिकार बेटी रीना ने बताया कि कैसे उसे धमकाया जाता था कि अगर वो इस्लाम अपनाकर निकाह नहीं करती है तो उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा और उसकी भी मदद नहीं की जाएगी। फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुल रहमान उर्फ रूपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुल रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट तो नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ जगह छोड़ देगा, वहाँ मुझे ले जा रहे थे। यूपी पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में छांगुर और आयशा जैसे धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों के चंगुल से कई महिलाओं को रेस्क्यू करके बचाया। साथ ही धर्मांतरण गैंग के आरोपियों से पूछताछ कर बाकी बेटियों को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी रहमान कुरैशी को लेकर जांच के दौरान पता चला 12 भाषा को जानने वाला रहमान धर्मांतरण किए लोगों के वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालता था। फिर पाकिस्तान और कश्मीर में बैठी लड़कियों के जरिए इनका धर्मांतरण कराने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप से कश्मीरी लड़कियां जोड़ती थी। पाकिस्तान की तनवीर अहमद, साहिल अदीम इसमें शामिल था। 12वीं फेल रहमान कुरैशी डार्क वेब का इस्तेमाल किया करता था। क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी के साथ डॉलर में फिलिस्तीन को फंड भेजा गया था। सिंडिकेट में 3 सदस्य डार्क वेब के मास्टरमाइंड थे। लूडो स्टार जैसे ऑनलाइन गेम से हिंदू लड़कियों का शिकार करते थे। दुबई और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर ये गिरोह मासूम और गरीब लड़कियों को बहलाकर, फंसाकर और धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्तेमाल करने की साजिश कर रहा था। मरियम बन चुकी रीना ने बताया कि अयान ने उसे झारखंड से चौक तक जाने और फिर वहां से कैब लेकर देहरादून, दिल्ली और फिर एक सुरक्षित जगह पहुंचने की योजना बनाई,
जब उसने इसे मानने से इनकार किया तो अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र ने कहा कि अगर वो तीसरी या चौथी पत्नी बनने को तैयार नहीं होगी तो उसे कोई मदद नहीं दी जाएगी। पीड़ित युवती ने यह भी बताया कि पैसों का लालच देकर अबू तालिब, अब्दुल रहमान और आयशा ने उसके ऊपर दबाव बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से कलमा पढ़वाया और उसका नाम बदलकर मुस्लिम नाम मरियम रख दिया। अब्दुल रहमान और रुपेंद्र और अब्दुल रहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। और अब्दुल रहमान और रुपेंद्र ने मुझे लिस्ट भेजी थी बहुत सारे इस्लामिक नेम की, उसमें से उन्होंने मेरा नेम मरियम रखा था। और अब्दुल रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे। उत्तराखंड धर्मांतरण गैंग के तार देश के कई राज्यों से जुड़े हुए पाए गए। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस भी लगातार पड़ताल में जुटी है और देहरादून पुलिस ने ऐसी ही 2 पीड़िता को धर्मांतरण गैंग के चंगुल से आजाद करवाया है। देहरादून पुलिस के मुताबिक 28 साल की पीड़िता को ऑनलाइन लूडो गेम के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले मौलवी तनवीर ने फंसाया, फिर ऑनलाइन अरबी और कुरान पढ़ाकर उनका ब्रेन वॉश किया गया। इसके बाद उन्हें पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। इस मामले का पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन भी निकल के सामने आया। जांच में पता चला कि लड़की लूडो और इंस्टाग्राम के जरिए धर्मांतरण करने वालों से संपर्क में आई थी। जब पीड़िता के बयान लिए जा रहे थे, उसकी काउंसलिंग की जा रही थी, तब ये पता चला कि ये मामला कहीं ना कहीं जो आगरा में रजिस्टर केस है उससे भी जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारे जो अक्यूज थे उनके कॉमन नाम आए और ये एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जा रहा था, जिसमें कि एक पीड़िता जो रानी पोखरी में केस रजिस्टर हुआ है वो भी थी। और उसके बाद फिर जब धीरे धीरे काउंसलिंग की गई, बातें पूछी गई, तो उसमें ये भी बात निकल के आई कि एक और भी यहाँ पर पीड़िता है जो कि प्रेमनगर में रहती है, वो यूपी की रहने वाली है और कुछ समय से यहाँ पर कुछ कोर्स करने के लिए आई थी, लगभग 5-6 साल से यहाँ पर रह रही है वो, और कुछ ऐसे अपने छोटे मोटे काम करके या फिर पेंटिंग वगैरह करके वो अपना काम कर रही थी, तो वो भी इसके संपर्क में आई थी। तो उसने वो जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है, उससे वो जुड़ी हुई थी। वो कहीं ना कहीं वो इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि तुम भी कन्वर्ट हो जाओ और तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और ये भी कहा गया था कि यहाँ पर रहने के बजाय हम आपको बाहर भेजेंगे, दुबई जाने की भी बात थी, इसको पासपोर्ट बनाने के लिए भी कहा गया था। उत्तराखंड में धर्मांतरण की शिकार जिन युवतियों को पुलिस ने बचाया, उनके पास से हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करने के तमाम साहित्य बरामद किए गए। इसमें आतंकवाद और इस्लाम नाम से एक किताब है जिस पर जमात इस्लाहे मुशायरा और ग्लोबल पीस सेंटर और पीस मिशन मुस्तफाबाद दिल्ली का पता लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरा किताब द नोवल कुरान नाम से है जिस पर तफसीर एहसानुल कलाम लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी कई धर्मांतरण कराने वाले किताब बरामद किए गए। इस मामले का पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। धर्मांतरण की शिकार सुमैया को यूपी पुलिस ने रेस्क्यू किया, जो यूपी की रहने वाली बताई गई, लेकिन 6 साल से वो देहरादून के प्रेमनगर में रह रही थी और पेंटिंग करती थी। पेंटिंग के जरिए ही धर्मांतरण करने वालों ने सुमैया को टारगेट बनाया और दुबई के जरिए पेमेंट भी करवाई। ये जो पहली पीड़िता है मरियम, वो इंस्टा के थ्रू ही सबके संपर्क में आना शुरू हुआ था और वो जो दूसरी पीड़िता है वो भी कहीं ना कहीं जो लूडो गेम वो चल रहा था, वो खेल रही थी, तो उससे वो संपर्क में आई और उसके बाद जो इंस्टा के ग्रुप है उनसे जुड़ती चली गई। पाकिस्तान से कनेक्शन इस तरह से है कि जब इसने इस्लाम के प्रति इसका वो होने लगा कि मुझे कन्वर्ट होना है, तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि आपको अरेबिक सीखनी चाहिए। तो अरेबिक सीखने के लिए जो जूम की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो पाकिस्तान से चलती थी, तो पाकिस्तान से इसने जूम क्लासेस लेनी शुरू की थी अरेबिक सीखने के लिए। और फिर एक मनी ट्रेल भी हमें अभी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है जिसमें कि इसने फीस देने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो इसलिए वो इंडिया के कोई कनेक्शन ढूंढ के उसके थ्रू फिर उसके द्वारा फीस पहुंचाई गई थी। देहरादून पुलिस के मुताबिक देहरादून की रानी पोखरी में 18 जुलाई को एक शिकायत के बाद धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि धर्मांतरण करवाने वाला गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन गेम्स के जरिए लड़कियों को टारगेट करता है। गिरोह परिवार से अलग रह रही युवतियों, चाहे वो पढ़ने के लिए बाहर आई हो या फिर नौकरी के सिलसिले में, उन्हें टारगेट करता। पुलिस ने बताया कि लूडो के दौरान पीड़िता की दोस्ती पाकिस्तान के एक अन्य शख्स तहसील से हुई जो दुबई में नौकरी करता था। पीड़िता से बातचीत शुरू होने के बाद धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्लान बनाया गया।
जब केस की डेप्थ में और चीज़ें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड नेम है सुमैया, जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था, उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है उससे थोड़ा पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी, इसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरबिक और सारी चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास हुआ जिससे उसको दुबई भेजा जा सके। आगरा के थाना सदर बाजार में 4 मई 2025 को मिशन अस्मिता के तहत अवैध धर्मांतरण का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें अब तक कई सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। इसमें 23 जुलाई को दिल्ली के जुनैद कुरैशी, फिरोजाबाद के अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल और दिल्ली के अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए देश के कई हिस्सों में रहने वाली लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। जिस लड़की का आगरा पुलिस ने रेस्क्यू किया वो इस पूरे मामले की मुख्य गवाह भी है। कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया है और अब इस गैंग से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में 2 मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू धर्म अपनाया है। ये दोनों महिलाएं काफी समय से हिंदू धर्म अपनाना चाहती थीं। खुशबू खान के पहले पति से 3 बच्चे हैं, जबकि दूसरी युवती सोनिया चौधरी ने अपनी मर्जी से 6 साल पहले धीरज जायसवाल से शादी की थी। दोनों महिलाओं को पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया गया। सनातन प्रचार घर वापसी अभियान, छोड़ा इस्लाम अपनाया सनातन, खुशबू की घर वापसी। गाजियाबाद से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया। यहाँ करीब 12 साल पहले खुशबू खान नाम की महिला ने अपनी जिंदगी की शुरुआत यूसुफ के साथ की थी। इस शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए, जिसमें एक बेटी भी शामिल है। लेकिन ये रिश्ता कभी भी खुशबू को सम्मान नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। खुशबू का पति उससे खूब मारता पीटता था, यहाँ तक कि उस पर हर वक्त शक करता था। पति यूसुफ के इन जुल्मों से परेशान खुशबू पर हर बात की पाबंदी लगी थी। खुशबू ने कभी देवर की बदतमीजी झेली तो कभी बहनोई की गलत नजरों का शिकार हुई। खुशबू का कहना है कि उसकी बुआ का लड़का उससे शादी करना चाहता था। 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा एबॉर्शन तक कराया और हमें इसी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करके हमें ब्लैकमेल करता, मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूज करके हमें ब्लैकमेल करता और अपने चंगुल में फंसा के रखा। एक तरफ जहां यूपी में अवैध धर्मांतरण का मामला गर्म है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी आगरा, बहराइच, बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम लड़कियों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म भी अपना लिया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में 2 मुस्लिम महिलाओं खुशबू खान और सोनिया खान ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की है। सोनिया चौधरी ने बताया कि 6 साल पहले धीरज जायसवाल से शादी की गई थी। उन्हें मुस्लिम धर्म की पाबंदियां जैसे बुर्खा, हलाला और बहु विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। हिंदू धर्म की ओर मेरा शुरू से झुकाव था। अब मैंने पूरे विधि विधान से धर्म परिवर्तन कर लिया है और खुश हूँ। मेरा नाम सोनिया खान था पहले और सोनिया चौधरी है मेरा नाम। मेरे 8 साल शादी हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे भी लड़के हैं मेरे 2। मेरे साथ अत्याचार होता था, मुझे मारते, ताला बंद करके बांधते थे, तू हिंदू बनेगी, तुम मुसलमान के धर्म में क्यों नहीं आएगी। तो मैं दुखी होकर मैं हिंदू धर्म में शादी के भी अच्छा लगता है और हिंदू परिवर्तन मुझे बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे लड़कियों को पूजा जाता है और बीवी को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। एक तो बहन भैया रिश्ता नहीं मानते वो, ठीक है, और फिर शादी करने के बाद तलाक हो जाता है उनको 6 महीने में, किसी का 1 महीने में, किसी का साल भर में। इसलिए क्योंकि लोग गड्ढा बुर्खा अपनाते हैं, बहन भैया रिश्ता नहीं समझते, अत्याचार करते हैं, बुर्खा अपनाते, बीवी को मारते हैं और बच्चा की मशीन समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है।
योगी राज में धड़ाधड़ सनातन धर्म में लोगों की वापसी हो रही है और धर्मांतरण के धंधे पर चाबुक चल रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में ऐसे लोगों पर लगातार एक्शन हो रहा है जो धर्मांतरण के जाल में भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर गरजे हैं